अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों को जिन्हें आपको सीखने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर एयरपोर्ट पर या फिर हॉस्पिटल में, इस तरह में, या फिर आपको किसी सरकारी दफ्तर में आने जाने या फिर बात करने की ज़रूरत हो, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है किससे मिलना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किससे मिलना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तिबगा मन या फिर तिबगा मिनू, यानी कि किससे मिलना है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सर बिजी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सैयदी मशगूल, यानी कि सर बिजी है। सैयदी यानी कि सर, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सर बिजी है, इसे अरबिक में बोलेंगे सैयदी मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा इंतजार कीजिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंतजर शोई, यानी कि थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजर यानी इंतजार कीजिए, और शोई यानी कि थोड़ा। हिंदी में कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, तो अरबिक में बोलते हैं इंतजर शोई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये कहने की जरूरत हो कि बैठिए प्लीज, तो हम अरबी में बोलेंगे तफद्दल इजलिस, यानी कि बैठिए प्लीज। तफद्दल अरबी में आइए या फिर आइए प्लीज को कहते हैं, और इजलिस अरबी में बैठने को। हिंदी में हम कहेंगे कि बैठिए प्लीज, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तफद्दल इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं बता दूंगा, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बखबरहा, यानी कि ठीक है मैं बता दूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बखबरहा अरबी में बता दूंगा या फिर उसको बता दूंगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं बता दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना बखबरहा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ी देर में आएंगे, यानी किसी और के आने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि थोड़ी देर में आएंगे, तो हम अरबी में बोलेंगे बईजी बाद शोई, यानी कि थोड़ी देर में आएंगे। बईजी अरबी में आएंगे को कहते हैं, और बाद शोई अरबी में थोड़ी देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर में आएंगे, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे बईजी बाद शुई। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के कागज के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कागज दीजिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आतीनी वर्गा, यानी कि कागज दीजिए। आतीनी यानी दीजिए या फिर मुझे दीजिए, और वर्गा यानी कि कागज। हिंदी में कागज दीजिए, तो अरबी में बोलेंगे आतीनी वर्गा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अंदर नहीं जा सकते, यानी कि मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यक़दर अदखल, यानी कि अंदर नहीं जा सकते। मा यदखल यानी कि नहीं जा सकते, और अदखल यानी कि अंदर। हिंदी में अंदर नहीं जा सकते अरबी में बोलेंगे मा यक़दर अदखल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ़ोन नंबर दे दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आतीनी रकम जवाल, यानी कि फ़ोन नंबर दे दो। आतीनी अरबी में दे दो या फिर मुझे दे दो को कहते हैं, और रकम अरबी में नंबर को कहते हैं, और जवाल यानी कि फ़ोन यानी कि मोबाइल। हिंदी में हम कहेंगे कि फ़ोन नंबर दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आतीनी या फिर आती रकम जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल आना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बुकरा, यानी कल आना। ताल यानी कि आना या फिर आओ, और बुकरा यानी कि कल। हिंदी में हम कहते हैं कि कल आना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी टाइम नहीं है, यानी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलहीन वक्त माफ़ी, यानी कि अभी टाइम नहीं है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम यानी समय को, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी टाइम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलहीन
वक्त माफी। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अंदर पूछ कर आता हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बइसअल दाखिल इरजा, यानी कि मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। बइसअल यानी कि पूछ कर, और दाखिल यानी कि अंदर, और इरजा यानी कि आता हूँ या फिर वापस आता हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं अंदर पूछ कर आता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बइसअल दाखिल इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ़ाइल अभी तैयार नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मालफ मुजाहज़ अलहीन, या फिर मालफ माफ़ी जाहज़ अलहीन। मालफ यानी कि फ़ाइल, मु या फिर माफ़ी यानी कि नहीं, और जाहज़ यानी कि तैयार, और अलहीन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि फ़ाइल अभी तैयार नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालफ मुजाहज़ अलहीन, या फिर मालफ माफ़ी जाहज़ अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में मिल जाएगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बहसल बादेन, यानी कि बाद में मिल जाएगा। बहसल यानी मिल जाएगा, और बादेन यानी कि बाद में। हिंदी में कहते हैं कि बाद में मिल जाएगा, अरबी में बोलेंगे बहसल बादेन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाएं तरफ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे इजलिस अलल इसार, यानी कि बाएं तरफ बैठो। इजलिस यानी कि बैठो, अलल इसार यानी कि बाएं तरफ। हिंदी में कहते हैं कि बाएं तरफ बैठो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इजलिस अलल इसार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि आपका क्या नाम है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश इस्मुक, यानी कि आपका क्या नाम है। ऐश यानी कि क्या, इस्मुक यानी कि आपका नाम। हिंदी में कहते हैं आपका क्या नाम है, अरबी में बोलते हैं ऐश इस्मुक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि आपका क्या नंबर है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुनु रगमक, या फिर ऐश रगमक। शुनु और ऐश का मतलब होता है क्या, और रगमक का मतलब होता है तुम्हारा नंबर या फिर आपका नंबर। हिंदी में कहते हैं आपका क्या नंबर है, अरबी में बोलेंगे शुनु या फिर ऐश रगमक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अंदर किसी से बात हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे दाखिल फी अहद यतकल्लम, यानी कि अंदर किसी से बात हो रही है। दाखिल यानी कि अंदर, फी अहद यानी किसी से या फिर कोई से, और यतकल्लम अरबी में बात हो रही है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अंदर किसी से बात हो रही है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दाखिल फी अहद यतकल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सर अभी टॉयलेट में है, यानी किसी मैनेजर मुदीर के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुदीर अलहैन फिल हम्माम, यानी कि सर अभी टॉयलेट में है। मुदीर या फिर सैयदी का मतलब होता है सर या फिर मैनेजर। अलहैन अरबी में अभी को कहते हैं, और फिल हम्माम का मतलब होता है टॉयलेट में। हिंदी में हम कहेंगे कि सर अभी टॉयलेट में है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुदीर या फिर सैयदी अलहीन फिल हम्माम। और अगर हमें अरबी में किसी फाइल के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फाइल सर को दे दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मालफ आती सैयदी, यानी कि फाइल सर को दे दो। मालफ अरबी में फाइल को कहते हैं, आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, सैयदी और मुदीर अरबी में मैनेजर या फिर सर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि फाइल सर को दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालफ आती सैयदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पेपर साइन करवा के लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वग्गी वरगा वरजा, यानी कि पेपर साइन करवा के लाओ। वग्गी अरबी में साइन को कहते हैं, वरगा अरबी में पेपर को कहते हैं, और वरजा अरबी में करवा के लाओ या फिर करवाओ और वापस आओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेपर साइन करवा के लाओ या फिर पेपर साइन करवाओ और वापस आओ, अरबी में बोलेंगे वग्गी वरगा व रजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पेपर अंदर दे आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वर्गा आतीत दाखिल, यानी कि मैं
पेपर अंदर दे आया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वर्गा अरबी में पेपर को कहते हैं। आतैत अरबी में दे आया हूँ या फिर देकर आया हूँ को कहते हैं। और दाखिल अरबी में अंदर को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पेपर अंदर दे आया हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे अना वर्गा आतैत दाखिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि पानी लाऊं सर, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब माई या फिर जीब मोया या सैयदी, यानी कि पानी लाऊं सर। जी मोया का मतलब होता है पानी लाना या सैयदी का मतलब होता है सर। हिंदी में हम कहते हैं कि पानी लाऊं सर, यानी किसी से एहतराम से पूछते हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब माई या फिर जीब मोया या सैयदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पेपर क्लाइंट को देना है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वर्गा बाती ज़बून, यानी कि यह पेपर क्लाइंट को देना है। हाजा यानी कि यह, वर्गा यानी कि पेपर, बाती यानी कि देना है, और ज़बून अरबी में क्लाइंट या कस्टमर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह पेपर क्लाइंट को देना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वर्गा बाती ज़बून। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चाय तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे शाई जाहज, यानी कि चाय तैयार है। शाई यानी कि चाय और जाहज अरबी में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चाय तैयार है, यानी किसी को बताएंगे तो अरबी में बोलेंगे शाई जाहज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कॉफ़ी तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे गहवा जाहज, यानी कि कॉफ़ी तैयार है। गहवा अरबी में कॉफ़ी को कहते हैं और जाहज अरबी में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कॉफ़ी तैयार है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे गहवा जाहज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि साइन बाकी है बॉस से, तो हम अरबी में बोलेंगे तौक़ी बागी मिन मुदीर, यानी कि साइन बाकी है बॉस से। तौक़ी अरबी में साइन को कहते हैं, बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं, और मिन मुदीर अरबी में बॉस से को कहते हैं। मिन अरबी में से को, मुदीर अरबी में बॉस या मैनेजर को कहते हैं। हिंदी में साइन बाकी है बॉस से, जिसे अरबिक में बोलेंगे तौक़ी बागी मिन मुदीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गेस्ट आ गया या फिर गेस्ट पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अदैफ वसल, यानी गेस्ट आ गया या फिर पहुंच गया। अदैफ अरबी में गेस्ट को, वसल अरबी में आ गया या फिर पहुंच गया को कहते हैं। हिंदी में गेस्ट आ गया या फिर पहुंच गया, तो अरबी में बोलेंगे अदैफ वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं सिग्नेचर ले आया या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना जिब्त तौक़ी, यानी कि मैं सिग्नेचर ले आया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जिब्त तौक़ी अरबी में सिग्नेचर ले आया को जिब्त यानी कि ले आया, और तौक़ी यानी कि सिग्नेचर। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं सिग्नेचर ले आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जिब्त तौक़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि ऑफिस टाइम क्या है या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शुनु वक्त दवाम या फिर एश वक्त दवाम, यानी कि ऑफिस का या फिर ड्यूटी का टाइम क्या है। शुनु या फिर एश का मतलब होता है क्या, वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं, दवाम यानी ड्यूटी का या फिर ऑफिस का। हिंदी में ऑफिस या ड्यूटी का टाइम क्या है, अरबी में बोलेंगे शुनु या फिर एश वक्त दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फ़ोटो कॉपी करवा दो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी नुस्खा, यानी कि फ़ोटो कॉपी करवा दो। सवी यानी करवा दो या फिर कर दो, नुस्खा यानी कि फ़ोटो कॉपी। हिंदी में कहते हैं कि फ़ोटो कॉपी करवा दो, तो अरबिक में बोलेंगे सवी नुस्खा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह दे दो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आती हाजा, यानी कि यह दे दो। आती यानी कि दे दो, हाजा यानी कि यह। हिंदी में कहते हैं कि यह दे दो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आती हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बॉस का है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मुदीर, यानी कि यह बॉस का है। हाजा यानी कि यह, हग मुदीर यानी बॉस का है। हिंदी में कहते हैं कि यह बॉस का है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग मुदीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि चाय चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एबगा शाई, यानी कि चाय चाहिए।
यबगा यानी कि चाहिए और शाई यानी कि चाय। हिंदी में हम कहते हैं कि चाय चाहिए यानी किसी से पूछते हैं, इसे अरबिक में बोलेंगे यबगा शाई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पानी ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब माई या फिर जीब मोया। जीब यानी कि लाओ, माई या फिर मोया यानी कि पानी। हिंदी में कहते हैं कि पानी ले आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे जीब माई या फिर जीब मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सर के लिए चाय बनानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे सल्ले शाई लि सैयदी, यानी कि सर के लिए चाय बनानी है। सल्ले यानी कि बनानी है या फिर बनाना है, और शाई यानी कि चाय, और ली सैयदी का मतलब होता है सर के लिए। हिंदी में हम कहते हैं कि सर के लिए चाय बनानी है, यानी किसी को बोलना और बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सल्लेह शाई ली सैयदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कप कहाँ रखूं, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन हत कुब, यानी कि कप कहाँ रखूं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, हत या फिर रकीब अरबी में रखूं या फिर रखने को कहते हैं, और कुब अरबी में कप को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कप कहाँ रखूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन हत कुब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कुछ और चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एबगा शै सानी, यानी कि कुछ और चाहिए। एबगा शै अरबी में कुछ चाहिए को कहते हैं, और सानी या फिर तानी अरबी में और या फिर कुछ दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कुछ और चाहिए, यानी किसी से अगर पूछना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एबगा शै सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तैयार है सर, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अपने मैनेजर और मुदीर को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे जहाज या सैयदी, यानी कि तैयार है सर। जहाज यानी कि तैयार है, या सैयदी यानी कि सर। हिंदी में कहते हैं कि तैयार है सर, तो इसे अरबिक में बोलते हैं जहाज या सैयदी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना लेट हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आसिफ या फिर मालिश तअखरत, यानी कि माफ़ करना लेट हो गया। आसिफ का मतलब होता है माफ़ करना, और मालिश यानी कि माफ़ करना, और तअखरत यानी कि लेट हो गया या फिर देर हो गई। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना लेट हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आसिफ तअखरत, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मालिश तअखरत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह चीज़ अंदर रख दो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ा शै हत दाखिल, यानी कि यह चीज़ अंदर रख दो। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, शै अरबी में चीज़ को कहते हैं, हत दाखिल अरबी में अंदर रख दो को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह चीज़ अंदर रख दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाज़ा शै हत दाखिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सब चीज़ तैयार है, यानी कि बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्ल शै जाहज़, यानी कि सब चीज़ तैयार है। कुल्ल शै अरबी में सब चीज़ को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को, शै अरबी में चीज़ को कहते हैं, और जाहज़ अरबिक में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब चीज़ तैयार है या फिर रेडी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु शै जाहज़। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।